पिछले पार्ट में हमने देखा कि राजकुमार मोहन को बताता है कि कल वो जाने वाला है। मोहन ये बात सुन उदास हो जाता है। राजकुमार मोहन के गले दागू से कहता है कि मुझे डर है कि भविष्य में, और फिर कहता है कि आज हम लोग साथ हैं तो क्यों ना हम इस साथ का आनंद लें। हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 52। राजकुमार की बात सुन मोहन मन में कहता है कि अक्सर इसकी यही चाहत होती है कि ये एक रात में कई बार करे, पर सह नहीं सकता हूँ, तो मैं जिंगशाओ को आमतौर पर केवल 2 बार की ही अनुमति देता हूँ। पर आज मोहन राजकुमार को पकड़ अपने पास लाता है और मन में कहता है कि बहुत जल्द हम दोनों अलग होने वाले हैं। जिंगशाओ जो भी करना चाहता है मैं उसे करने देता हूँ। राजकुमार मोहन के करीब आता है, उसकी गर्दन को चूमता है, उसके माथे को चूमता है और कहता है कि तुम्हारे घुटनों पर चोट लगी है, मैं ज़्यादा ध्यान रखूँगा। इस सब के दौरान मोहन मन में कहता है कि मैं थोड़ा और इस एहसास को महसूस करना चाहता हूँ, ताकि मैं इस एहसास को याद रख सकूँ और कभी ना भूल पाऊँ, ना महीनों ना सालों, जब तक मैं जिंगशाओ से दोबारा नहीं मिलता। मोहन ये सोच रो रहा था। कुछ देर बाद मोहन कहता है, मैं नहीं, मुझसे नहीं होगा वांग। तो राजकुमार मोहन की आंखों को चूमते हुए कहता है कि मैं वादा करता हूँ ये आखिरी बार होगा। अगली सुबह जब मोहन उठता है तो उसे दर्द होता है। वो मन में कहता है कि उस बदमाश जिंगशाओ ने कल रात पता नहीं कितनी बार किया। मुझे बस इतना याद है कि मैं बहुत थक गया था और मैं बेहोश हो गया था। मोहन को इस बात का एहसास होता है कि वो बग्गी में है, तो वो मन में कहता है मैं बग्गी में हूँ। इतने में उसका ध्यान पड़ता है राजकुमार आ रहा है। राजकुमार उसके पास आकर पूछता है, तुम जाग गए? मोहन थोड़ा गुस्से में था, तो राजकुमार उससे कहता है तुम ऐसे बैठो मत, तुम कल रात के बाद बहुत थक गए होगे, तुम लेट जाओ, आराम करो। मोहन गुस्से में ही पूछता है, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तो राजकुमार उससे कहता है, वो ना, मेरी सेना में एक विश्वास योग्य सलाहकार की कमी थी। तुम राजधानी में बैठ के वैसे भी कुछ नहीं कर रहे थे, तो क्यों ना तुम ये काम करो और मेरे साथ दक्षिण पश्चिम चलो। तो मोहन राजकुमार से कहता है कि जब पति युद्ध में जाता है तो उसकी पत्नी और बच्चे राजधानी में ही रुकते हैं। तो राजकुमार कहता है कि मेरी एक उपपत्नी अभी भी वहाँ है, तुम इस बात की चिंता मत करो। पहले मैं तुम्हें सबसे छुपाकर वहाँ लेकर जाने वाला था, पर किसने सोचा था कि पिताजी इतनी आसानी से ही मान जाएंगे। जब कल मैंने उनसे इस बात का जिक्र किया तो उन्होंने मुझे अनुमति दे दी। बस शर्त ये है कि तुम किसी को पता नहीं चलने दोगे कि तुम वांग फई हो, ठीक है? मोहन अभी भी गुस्से में है और कहता है, तो ये सारी योजना आपने पहले से ही बना ली थी, है ना? और ये कह राजकुमार की बाजू से उसे खींचने लग जाता है। राजकुमार कहता है, जुनकिंग। मोहन राजकुमार को बग्गी से धक्का दे देता है। बग्गी चली जाती है। राजकुमार अपने घोड़े के पास खड़ा था। घोड़ा जैसे राजकुमार पर हंस रहा था, तो राजकुमार अपने घोड़े से कहता है, तुम सच में हिम्मत कर रहे हो मुझ पे हंसने की? तुम्हारे पास मेरी ये पत्नी जितनी अच्छी पत्नी नहीं है। अरे तुम्हारे पास तो पत्नी ही नहीं है। राजकुमार मोहन से कहता है, जुनकिंग हम पहुंच गए हैं, बाहर आ जाओ। मोहन अभी भी राजकुमार को गुस्सा दिखाता है, तो राजकुमार मन में कहता है, गलती मेरी ही है, मैं कल रात कुछ ज्यादा ही। जुनकिंग सच में बहुत गुस्से में है। राजकुमार की सेना के बड़े अफसर उससे झुककर प्रणाम करते हैं। राजकुमार उन्हें उठने के लिए कहता है। ये है राजकुमार की सेना का जनरल। जाओ मेंग राजकुमार से मोहन के बारे में पूछता है, तो राजकुमार उन्हें बताता है कि ये हैं श्रीमान जुनकिंग, ये हमारे सैनिक सलाहकार हैं। मोहन सबको झुककर प्रणाम करता है। वो मन में कहता है कि मैंने कभी नहीं सुना कि वांगइन कभी युद्ध में अपने साथ सैनिक सलाहकार लेकर गए हों, और ये तो इतना बड़ा युद्ध है भी नहीं। और सबसे बड़ी बात, इस इंसान को देखने से ही पता लगता है कि ये कितना कमजोर है, ये कुछ कर भी पाएगा कि नहीं। जाओ मेंग कहता है कि वांगई ने हमें नहीं बताया था कि वो अपने साथ सैनिक सलाहकार को लेकर आ रहे हैं, तो मैंने आपके रहने की कोई व्यवस्था नहीं की। आज रात आप सैनिकों के साथ ही रुक जाइएगा। यह सुन राजकुमार गुस्से में कहता है, No! 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 लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।